हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी स्टडी जोन। इस वीडियो में हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया, जिस टाइप का ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कनिष्क की पहली राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की पहली राजधानी फिरोजपुर में थी। कहाँ थी? फिरोजपुर में थी। क्वेश्चन नंबर 162, कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दूसरी राजधानी मथुरा थी। क्वेश्चन नंबर 163, शक संवत को किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। और कब चलाया था? 78 ईसा में चलाया था शक संवत। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 164, मूर्तियों का निर्माण हुआ था। किसके काल में हुआ था? कुषाण काल में मूर्तियों का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 165, मंदिर का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में मंदिर का निर्माण हुआ था और कुषाण काल में मूर्ति का निर्माण हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था। किसके शासन काल में प्रचलन हुआ था? तो चोल वंश के शासन काल में मंदिर कला में विज्ञान शैली का प्रचलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 168, दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। संघ संवत पर राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक थे। चरक कौन थे? आयुर्वेद का जनक थे। सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग का आरंभ कराया गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। कौन थे? वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 174, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा। भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त भारत को नेपोलियन के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, सिक्कों पर बीना बजाते पर स्थित है किनका? समुद्रगुप्त को सिक्कों पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि समुद्रगुप्त बीना बजाते थे और वह संगीत से प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, भारत का बिस्मार्क कौन है? भारत के बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल प्रसिद्ध थे भारत के बिस्मार्क के नाम से। भारत का आइंस्टीन किसका निकनेम है? तो नागा अर्जुन का उपनाम भारत का आइंस्टीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मिल्टन किसे कहा गया? अश्व घोष को भारत का मिल्टन कहा गया। किसे? अश्व घोष को। ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन है जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। क्वेश्चन नंबर 181, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था। कहाँ से आया था चीनी यात्री फाहियान? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। और कहाँ का यह यात्री था? तो चीन का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय जिनका निकनाम क्या है? विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे और अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बसाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो उज्जैन ने अपना दूसरी राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 183, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत प्रारंभ हुआ था। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा शक संवत। और विक्रम संवत को किसने प्रारंभ किया था? विक्रम संवत को विक्रम ने प्रारंभ किया था 78 ईस्वी पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम क्या था? गुप्तकालिक रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम रूपक और दिनार था। क्या था? जो रजत मुद्रा था उसका नाम रूपक और जो स्वर्ण मुद्रा था उसका नाम दिनार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 185, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमार गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 186, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? तो यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 770 से 810 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 188, महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को किसने बनवाया था? तो महरौली स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 189, गंगाई कोंड कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को गंगाई कोंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 190, गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत थी। क्वेश्चन नंबर 191, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त है जो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 193, वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति है जो वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था। पुष्पभूति वंश का संस्थापक कौन था? तो नरवर्धन है जो पुष्पभूति वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर स्थापित किया था। कहाँ से? तो वह कन्नौज से अपनी राजधानी को थानेश्वर ले गया था। किसने? हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 196, भूमि देने की सामंती प्रथा को प्रारंभ किया था। किसने प्रारंभ किया था? हर्षवर्धन ने भूमि देने की सामंती प्रथा प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 197, चीनी यात्री हेन सोंग किसके शासन काल में भारत आया था? चीनी यात्री हेन सोंग हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। हर्षवर्धन का शासन काल कब से कब था? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी के बीच में हर्षवर्धन का शासन काल था। हेन सोंग द्वारा लिखित पुस्तक है सी यूकी है जो हेन सोंग के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 199, यात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है? हेन सोंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा गया है? तो हेन सोंग का नीति का पंडित और शाक्य मुनि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 201, हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? हर्षवर्धन का दरबारी कवि वानवट था। कौन था? वानवट था। हर्षचरित का लेखक कौन है? वानवट है जो हर्षचरित का लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। किस नदी के तट पर पराजित किया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 203, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन कराता था। कहाँ धार्मिक सम्मेलन कराता था? प्रयाग में हर्षवर्धन ने प्रत्येक 5 वर्ष पर धार्मिक सम्मेलन कराता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने भू राजस्व दर था कितना था? 0.16% है जो हर्षवर्धन का भू राजस्व दर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? श्री विष्णु पल्लव वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। कहाँ थी? पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में थी। कांचीपुरम वर्तमान में कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207, नटराज की मूर्तियां हैं
किस काल की है? तो चोल काल की मूर्तियां है, नटराज की जो मूर्ति वर्तमान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, कौन था? दंतेदुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेड़ राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी वतापी में थी। कहाँ थी? वतापी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 211, कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। किसने की थी? तैलप द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय है जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 213, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। कब लाया गया था? तो ग्रीकों के द्वारा भारत में प्रथम बार सैनिक शासन को व्यवहार में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 214, नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। चोल है जो नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। स्थानीय स्वशासन की विशेषता क्या थी? चोल वंश स्थानीय स्वशासन की विशेषता थी। होलसल वंश की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्रम होलसम वंश की राजधानी थी। हुनों का आक्रमण हुआ था। समुद्रगुप्त के समय में हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का प्रथम शासक कौन था? तोरमन है जो हुनों का प्रथम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैदव वंश का संस्थापक कौन था? सैदव वंश का संस्थापक खिज्र खां था। कौन था? खिज्र खां। सैदव वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह सैदव वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 221, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान था। कौन था? टोपी सीकर जो अपना जीवन निर्वाह करता था नसरुद्दीन महमूद है जो ऐसा शासक था जो अपना जीवन टोपी सीकर निर्वाह करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिहिरगुल्ला पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था? यशोवर्मन के द्वारा मिहिरगुल्ला पराजित हुआ था। बड़ा मिहिर खगोलविद थे। कौन थे? खगोलविद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम युग का महान शासक कौन था? कैरिकाल संगम युग का महान शासक था। संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी से संगम वर्ष का तात्पर्य है। संगम का तात्पर्य किससे? कवियों की गोष्ठी से। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। कहाँ हुआ था? मदुरै में प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था। द्वितीय संगम हुआ था। कहाँ हुआ था द्वितीय संगम? कपाटपुरम में हुआ था। संगम का अर्थ क्या है? कवियों की गोष्ठी है। प्रथम संगम के अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि है जो प्रथम संगम के अध्यक्ष थे। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जजिया कर का प्रचलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 230, अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। कौन है जो प्रथम मुस्लिम भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम था जो भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया था। कितना बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और प्रथम बार 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, 1191 ईस्वी की तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। कब हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? 1191 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1192 ईस्वी की तराइन की द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। और कब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध? 1192 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा लूटा गया था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। कहाँ ले गया था? मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले गया था। कहाँ ले गया था? दौलताबाद। क्वेश्चन नंबर 237, तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। किसके काल में तैमूर लंग आक्रमण किया था? नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। और कब किया था? 1398 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनपुर नगर के संस्थापक कौन था? जौनपुर नगर के संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था। किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह के द्वारा हैदराबाद में स्थित चार मीनार को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1591 ईस्वी में बनाया गया था। कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? जैनुल आबादीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में जितना ज्यादा हो सके मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है, जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और एसपी स्टडी जोन को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।